हेलो एवरीवन। अगर आपकी क्वांट्स नहीं बन रही, स्पीड नहीं आ रही, स्कोर नहीं आ रहा या फिर कोई भी डाउट है क्वांट्स को लेकर, तो आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटजी और अप्रोच बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका स्कोर बहुत बूस्टअप होगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये मस्ट डू जो मैंने लिखा है, इसमें जितनी चीजें हैं ये आपको लर्न करनी है। जैसे कि 40 तक के स्क्वायर, 30 तक के टेबल्स, 20 तक के क्यूब्स, और जो परसेंटेज चैप्टर होता है उसका, उसमें परसेंटेज फ्रैक्शंस होते हैं, ये आपको लर्न करना है। बेसिक परसेंटेज फ्रैक्शंस और कंपाउंड परसेंटेज फ्रैक्शंस, इतनी चीजें आपको याद करनी है। और इतनी चीजें बाद में मॉक के थ्रू भी आपको धीरे धीरे लर्न होने लगेंगे, लेकिन इसके रिवीजन करते रहना है। एटलीस्ट 40 तक के स्क्वायर, 30 तक के टेबल, 20 तक के क्यूब्स और परसेंटेज फ्रैक्शन, ये मस्ट डू है। इसके बिना आपका एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया और इसको आपको बहुत अच्छे से नहीं आते तो। फिर उसके बाद आपको जाना है स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में जब हम कोई भी पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक एक पैटर्न होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। किसी को समझ नहीं आता, कुछ लोग अरिथमेटिक स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट, कुछ लोग डीआईस लगाना शुरू कर देते हैं। तो एक फ्लो जो होता है स्टार्ट करने का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वैदिक मैथ खत्म करना है। वैदिक मैथ में कई तरह की ट्रिक्स वगैरह होती हैं, और कैसे फास्ट कैसे सॉल्व करें, बहुत सारे, जैसे 11 की ट्रिक हो गई, 11 के मल्टीपल्स की, 5 से मल्टीप्लाई करने का, 25 से मल्टीप्लाई करने का, ये सब बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। ये सब आपको सीखनी पड़ेंगी वैदिक मैथ्स में। और ये रियल एग्जाम में बहुत काम आता है वैदिक मैथ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। प्रीलिम्स में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, चाहे पीओ हो या क्लर्क हो, और वहां पे टाइम बहुत जल्दी निकलता है। तो उसकी वजह से ना, आपको वैदिक मैथ आती होगी तो वो जो सेकंडों का टाइम बचता है, उसी से आपके क्वेश्चंस, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वैदिक मैथ सबसे पहले कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद टॉपिक 2 आता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम इसलिए जरूरी है इसमें क्योंकि आपको बेसिक जो नंबर होते हैं, जैसे प्राइम, को प्राइम क्या है, प्राइम नंबर क्या है, और इवन, ऑड, इंटीजर्स क्या है, फ्रैक्शंस क्या है, ये सारी चीजें आपको नंबर सिस्टम में सीखने को मिल जाएंगी। क्योंकि ये आगे जाके नंबर सिस्टम मेंस में तो बहुत ज्यादा यूज होगा, और प्रीलिम्स में भी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस में, अगर क्वेश्चन के, मान लो आपने परसेंटेज का चैप्टर का ही कोई क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बोल दिया कि प्राइम नंबर है या को प्राइम है, अगर आपको पता ही नहीं है कि प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले, फिर उसके बाद वैदिक मैथ के बाद नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ो। फिर उसके बाद आते हैं स्पीड मैथ में। फिर आपको कंप्लीट करना है स्पीड मैथ। स्पीड मैथ में जितने भी टाइप्स होते हैं, जैसे मान लो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत टाइप होते हैं। जैसे फ्रैक्शन वाले होते हैं सिंप्लीफिकेशन, या पॉइंट वाले होते हैं, जीरोस वाले। तो इनको फास्ट कैसे करना है, वो एक बार पूरे टाइप्स गो थ्रू कर दो। अगर सारे टाइप्स गो थ्रू कर दोगे तो उससे आपकी स्पीड मैथ कंप्लीट हो जाएगी। और स्पीड मैथ में चैप्टर आते हैं जैसे नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, और क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाले चैप्टर पहले स्पीड मैथ के कंप्लीट कर लेने चाहिए। फिर उसके बाद डीआईज और अरिथमेटिक, ये दोनों साथ में ले लोगे तो ज्यादा अच्छा है कि 1 घंटे की आपने अरिथमेटिक की क्लास ले ली और 1 घंटे की डीआई ले ली। तो ये दोनों चैप्टर तो साथ में ही पढ़ने चाहिए। जब आपका इतना सारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आना है स्टेप 3 में, कि आपको डेली प्रैक्टिस क्या करना है। और ये जो इतने चैप्टर्स है ना, अगर आप सिंसियरिटी से 2 घंटे या 2.5 घंटे भी डेली पढ़ते हो ना, तो 3 महीने से कम में ही, या 3 महीने से 3.5 महीने में आपका ये सारे खत्म हो जाएंगे चैप्टर्स। फिर उसके बाद आता है डेली प्रैक्टिस में। फिर डेली प्रैक्टिस आप जब शुरू करोगे प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या है ना, इतने टॉपिक्स डेली प्रैक्टिस करने हैं। उसमें से टॉपिक ये है, पहला, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। कम से कम 10 सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन डेली सॉल्व करो। और 10 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करने में ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में हो सकता है 10 मिनट लगे, लेकिन धीरे धीरे वो 2 3 4 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता। फिर उसके बाद आपको
डेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 सॉल्व करने हैं। 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। फिर उसके बाद अरिथमेटिक मिसलिनियस, मतलब कि मिसलिनियस अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो। और फिर टॉपिक 4th आ जाता है डीआई। आपको डेली 5 प्रीलिम्स की डीआई सॉल्व करनी चाहिए। इतना आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे, जब आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, तो ये प्रीलिम्स निकालने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर उसके बाद आप जब प्रीलिम्स में भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ, तो अल्टरनेट चलाना शुरू कर दो। मतलब एक दिन प्रीलिम्स तो एक दिन मेंस। और मेंस में क्या क्या आपको डेली करना चाहिए? डीआई, 2 डीआई डेली आप मिसलिनियस उठाओ और 2 डीआई सॉल्व करो। फिर अरिथमेटिक के मेंस लेवल के अरिथमेटिक 10, कम से कम 10 अरिथमेटिक आपको डेली सॉल्व करने हैं। और बहुत ज़्यादा भी नहीं करने होते। जैसे आपने अगर डेली 10 अरिथमेटिक सॉल्व कर दिए ना, और आपने कंसिस्टेंसी बना के रखी, तो 10 अरिथमेटिक बहुत होते हैं। आप ऐसा मत करो कि 10 अरिथमेटिक मैंने लिखा है तो मैं तो 20 करूंगा, 30 करूंगा। वो सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। अगर 10 भी टाइम से रोज कर रहे हो कंसिस्टेंसी से, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा यही देगा। फिर टॉपिक 3 आपको ये करना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो। और चौथा टॉपिक होता है क्वांटिटी कंपैरिजन। क्वांटिटी कंपैरिजन के 3 क्वेश्चन तो डेली लगाओ। इतना आप अल्टरनेट में चलाओ। एक दिन प्रीलिम्स सॉल्व करो, एक दिन मेंस। ये आपको लेना है साथ में। फिर उसके बाद जब ये भी हो जाए सारा आपका सॉल्व, तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि वेन डायग्राम, केसलेट डीआई। ये भी आपको ना कभी कभी करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में आती तो है ये केसलेट डीआई और वेन डायग्राम, पक्का आएंगी। लेकिन इसको ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इसीलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा टॉपिक में डाला है, क्योंकि लोगों से ना केसलेट डीआई जल्दी पिक करते नहीं है, क्योंकि बनती नहीं है जल्दी, क्योंकि प्रैक्टिस कम की होती है। तो आपको केसलेट डीआई और वेन डायग्राम, इसको भी खासकर पढ़ना है। और इसको भी 1-2 केसलेट डीआई रोज लगा लो जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो, या वेन डायग्राम, या फिर डीआई जो मैंने मिसलिनियस डाला है 5 डीआई, तो उसमें भी आप 1-2 डीआई वेन डायग्राम और केसलेट डीआई का भी ले सकते हैं। फिर अगर आपके ये सारे टॉपिक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक आपके जब कंप्लीट होने लगे, तो आपको इनके साथ साथ क्या करना है, मॉक्स देना है। मॉक्स जब दोगे तो वीक में एटलीस्ट सेक्शनल मॉक, एक सेक्शनल मॉक दे दो, एक फुल मॉक दे दो। अगर ये वीक में एक एक दोगे, तो आपकी क्या ना प्रैक्टिस होती रहेगी, स्पीड आती रहेगी। और आपने अगर ये सारी चीजें पढ़ ली है ना, तो आपकी स्पीड इसमें पक्का आ ही जाएगी। और फिर उसके बाद कोई भी मॉक दो, तो सबसे जरूरी है उसका मॉक का पूरा एनालिसिस करो, कि आपने मॉक में क्या गलतियां की, किस टॉपिक में वीक था। ये सारी चीजें ना हमेशा नोट करते रहना चाहिए। एक डायरी बनाओ छोटी सी, जैसे दिखाता हूँ, मेरे पास भी एक डायरी है। जैसे ये डायरी मैंने बना रखी है। अब इस डायरी में मैं अपना पूरा नोट करता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या मुझको वीक पॉइंट थे, तो मैं सारे इसमें नोट कर लेता हूँ। फिर उसको बाद में फिर से पढ़ता हूँ दोबारा। तो ये आपको देखना चाहिए। जब ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपके गारंटीड 35 में 35, क्लरिकल में 35 में 35 करना बहुत आसान है। और मेन उसमें पीओ में भी कम से कम आप 30 से 35 क्वेश्चन आराम से इजीली टैकल कर लोगे। तो यही आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। और जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि एक टॉपर का अप्रोच क्या होता है, कैसे वो नंबर ज्यादा लाता है, कैसे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करता है। तो टॉपर का अप्रोच ये है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी क्वेश्चन मॉक में करो या नॉर्मली भी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्वेश्चन फ्रेमिंग दिमाग में ही करना शुरू करो। जैसे मान लो एक आया कि एक कोन है, उस कोन का आप मान लो आपने क्वेश्चन आया कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के आपने 3 पार्ट कर दिए, तो आपके दिमाग में ये बन जाना चाहिए कि सिलेंडर के अगर 3 पार्ट कर दिए तो वो कोन बन जाएंगे 3। और अगर सिलेंडर के 3 पार्ट कर दिए, 3 कोन बन गए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो जाएगा कोन का। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। अगर उसके 3 हिस्से कर दिए तो कितना हो जाएगा, 1/3 लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन फ्रेमिंग करना आप दिमाग में ही, मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधा क्वेश्चन तो दिमाग में ही सॉल्व हो जाता है। एक चीज आपको ये करनी है। और दूसरी चीज क्या होता है, जैसे कुछ इजी कैलकुलेशंस होते हैं,
जैसे आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तो सारा लिखो नहीं, हर चीज़ लिखी नहीं जाती। अगर आपको लगता है कि 15 × 4 लिखा है और डिवाइड बाई लिखा है मान लो 5, तो आपको ये नहीं करना कि आप 15 × 4 करोगे फिर डिवाइड बाई 5 करोगे, 5 से काटोगे 15 को। डायरेक्ट आप क्या करो, 5 से इसको काटेंगे, ये दिमाग में सॉल्व करो कि 15 के नीचे 5 रखा है तो 3 हो जाएगा, 3 × 4 12, आंसर हो गया। तो ये आप जितना कैलकुलेशन अपने दिमाग में करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो यही आपकी कुछ स्ट्रेटेजी और टिप्स और ट्रिक्स हैं। अगर आपने ये 3 महीने 4 महीने प्रॉपर फॉलो कर लिया तो अगर आप जीरो में भी होगे ना तो आप टॉपर लिस्ट में आराम से पहुंच जाओगे। बस ये जितना मैंने बताया इसको बहुत अच्छे से, सिंसियरिटी से और कंसिस्टेंसी के साथ करो। तो इतनी ही वीडियो थी, स्ट्रेटेजी हम ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, और इतना आपको आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और मैं आगे भी ऐसी वीडियोस स्ट्रेटजीज़ की और टॉपिक्स की, सारी चीज़ों की वीडियोस बनाता रहूँगा। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हैं, उसमें भी आपको मैं कंप्लीट वैदिक मैथ पढ़ाना शुरू किया है, वो भी आप देख सकते हो। और मैं आपको फुल मॉक एनालिसिस और लाइव मॉक्स वगैरह सारे आप इस चैनल में अपलोड करता रहता हूँ, तो वो आप सब देख करके सीख सकते हो कि कैसे मॉक्स दिए जाते हैं और एनालिसिस किया जाता है। थैंक यू।